नीलगिरी के छोर पर, जहां चाय के बागान घने जंगल से मिलते थे, वहां व्हिस्परिंग मैंशन खड़ा था। एक पुराना, बेलों से भरा घर, जिसका जंग लगा लोहे का गेट हमेशा बंद रहता था। बच्चे एक दूसरे को गेट छूने की हिम्मत देते थे, पर कोई अंदर नहीं गया। वे एक दयालु बूढ़ी औरत की कहानियां फुसफुसाते थे, जो कभी वहां रहती थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहीं है, शांत, धूल भरे कमरों में रहस्यों पर नजर रखती है। मैंशन हरी बेलों और रहस्य में लिपटा हुआ सिर्फ एक इमारत से ज्यादा था। यह एक कहानी थी जो किसी बहादुर के अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। रोहन, मुंबई का एक शहरी लड़का, जिसे हमेशा से तेज रफ्तार जिंदगी और चमक धमक की आदत थी, उसे कभी फैमिली हिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए अतीत बस एक धुंधली सी कहानी थी, जो कभी कभी दादी की यादों में सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अचानक बदल गई, जब उसे एक लेटर और चाबियों का एक भारी सेट मिला। उस लेटर में लिखा था कि वह एक ऐसे घर का वारिस है जिसे उसने कभी देखा नहीं था, और जिसके बारे में उसके परिवार में भी ज्यादा बातें नहीं होती थीं। उसकी माँ ने विनती की, बस एक बार चले जाओ, वो तुम्हारी अज्जी का घर था। माँ की आंखों में उम्मीद और थोड़ी बेचैनी थी, मानो वह चाहती हो कि रोहन अपने अतीत से जुड़े, जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता आया था। अनिच्छा से रोहन मान गया। उसके मन में सवालों का सैलाब था। क्या वह सच में वहां जाना चाहता है? क्या उस पुराने घर में उसके लिए कुछ है? नीलगिरी जाने वाली ट्रेन की यात्रा उसे अंतहीन लग रही थी। खिड़की से बाहर हरियाली और पहाड़ों के दृश्य उसके लिए अजनबी थे, जैसे वह किसी और ही दुनिया में जा रहा हो। शहर की शांति, चाय और मिट्टी की महक से वह असहज हो गया। यहाँ की हवा में एक अलग ठंडक और ताजगी थी, जो उसके लिए नई थी और थोड़ी डरावनी भी। स्टेशन पर एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर ने पता तुरंत पहचान लिया। द व्हिस्परिंग मैंशन, वहां सालों से कोई नहीं गया। उसकी आवाज में एक रहस्य और पुरानी यादों की झलक थी। जंग लगे गेट पर रोहन हिचकिचाया। उसके शहरी जूते जंगली घास में धंस रहे थे, चाबियां उसके हाथ में ठंडी थीं। हर कदम के साथ उसे अपने फैसले पर शक हो रहा था। उसे अजीब लग रहा था, खामोशी उसे दबा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पुराना गेट खोला, जिज्ञासा जगी। क्या इस घर में उसके सवालों के जवाब छुपे हैं? जैसे ही वह उगे हुए बगीचे में कदम रखा, मुंबई की दुनिया उसके पीछे छूट गई। मैंशन सामने खड़ा था, एक रहस्यमयी अतीत की तरह, जो अब उसका इंतजार कर रहा था। रोहन को अब यह जानना था कि घर ने उसका इंतजार क्यों किया था, और क्या वह अपने परिवार की भूली बिसरी कहानियों का हिस्सा बन पाएगा। ताला कराहट के साथ खुला और गेट चरमराते हुए धीरे धीरे खुल गया, जैसे बरसों की नींद से जाग रहा हो। रोहन जंगली बगीचे में दाखिल हुआ, जहां हर पौधा, हर झाड़ी जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा थी। हवा में नमी भरी मिट्टी और पुरानी यादों की महक घुली हुई थी, मानो समय यहां थम सा गया हो। अंदर धूल के कण सूरज की एक पतली किरण में नाच रहे थे, जैसे वे भी किसी पुराने गीत की धुन पर थिरक रहे हों। खामोशी पूरे घर में पसरी थी, जिसे सिर्फ उसके कदमों की आवाज तोड़ रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर जमी धूल में हल्की सी लकीर बनती जा रही थी। भव्य सीढ़ियां परछाई में मुड़ रही थीं। उनकी लकड़ी पर समय की छाप साफ दिख रही थी। हर मोड़ पर अतीत की परछाइयां और गूंजें महसूस हो रही थीं। सफेद कपड़ों में ढका फर्नीचर मंद रोशनी में भूतों जैसा लग रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य इन चादरों के नीचे सांस ले रहा हो। हर कमरा यादों से भरा हुआ लग रहा था, आत्माओं से नहीं। हंसी, भोजन और कभी जिए गए जीवन की गूंज दीवारों में बसी थी। पुराने वॉलपेपर पर समय की छाप और बीते लम्हों की खुशबू थी। स्टडी में एक धूल भरी खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जो बगीचे के पुराने आम के पेड़ के सामने एक खाली डेस्क को रोशन कर रही थी। उस रोशनी में जैसे बीते दिनों की उम्मीदें तैर रही थी। बुकशेल्फ खाली थे, लेकिन यहाँ कहीं और से ज्यादा रोहन को अपनी परदादी से एक अजीब रिश्ता महसूस हुआ, जिनसे वह कभी नहीं मिला था। इन खाली शेल्फों में भी जैसे उनकी कहानियां गूंज रही थी। वह लगभग उन्हें डेस्क पर बैठे हुए, चिट्ठियां लिखते हुए, बाहर की दुनिया को देखते हुए देख सकता था। उस पल रोहन को लगा जैसे अतीत और वर्तमान एक ही धड़कन में बंध गए हों। रोहन ने डेस्क पर हाथ फेरा, गंदगी के नीचे चिकनी लकड़ी को महसूस किया। खाली शेल्फ से निराश होकर वह लगभग चला ही गया था, जब तक उसका पैर कोने में एक छोटे स्टूल से नहीं टकराया। उसे हटाने पर उसने देखा कि एक फर्श का तख्ता थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने उसे उखाड़ा। उसके नीचे एक गुप्त कंपार्टमेंट में एक सिंगल हल्के पीले रंग का लिफाफा था,
जिस पर नीले मोम और एक अक्षर की मुहर लगी थी। रोहन के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे उठाया, यह महसूस करते हुए कि यह वही रहस्य था जिसे घर ने दशकों से छिपा रखा था। लिफाफा नाजुक था, मुहर टूटी नहीं थी। अतीत से एक संदेश उसका इंतजार कर रहा था। वह धूल भरे फर्श पर बैठ गया। बाहरी दुनिया फीकी पड़ गई। विस्परिंग मेंशन की आखिरी फुसफुसाहट उसके हाथों में थी। रोहन लिफाफे को घूर रहा था, मोम में ए को ट्रेस कर रहा था। यह सोच रहा था कि उसमें क्या रहस्य छिपे हैं। क्या यह एक लव लेटर था, एक कबूलनामा? रहस्य अनमोल था। सम्मान के साथ उसने मुहर तोड़ी, नाजुक कागज को खोला। लिखावट सुंदर थी, फीकी लेकिन साफ। पत्र बस इतना लिखा था, इसे खोजने वाले को। एक सिहरन उसके भीतर दौड़ गई। उसकी परदादी ने एक ऐसे भविष्य के लिए लिखा था जिसकी वह केवल कल्पना कर सकती थी। उसने पढ़ना शुरू किया। घर उसके चारों ओर सांस रोककर खड़ा था। इसे खोजने वाले को पत्र शुरू हुआ। मुझे आश्चर्य है कि तुम कौन हो। क्या तुम मेरे परिवार के हो या कोई अजनबी जिसे मेरी कहानी तक पहुंच मिली है? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे अपनों में से एक होगे। अगर नहीं भी तो भी यह शब्द तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि यादें और भावनाएं किसी एक की नहीं होती। अनुसूया ने 1975 में एक बरसात के जुलाई के बारे में लिखा। जब खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका दिल भरा हुआ था। हर शब्द में उसकी भावनाएं झलक रही थी, मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती बातें किसी अनजान वारिस को सौंप रही हो। उसने घर को अपनी साथी बताया, आम का पेड़ जो उसने अपने पति के साथ लगाया था, और हर दीवार में बसी यादें। उसने लिखा कि कैसे हर कोना, हर तस्वीर, हर दरार में उसके जीवन की कहानियां छुपी हैं। कृपया पेड़ का ख्याल रखना। ये इस बगीचे का दिल है, हमारे परिवार की सबसे पुरानी यादों का रखवाला है। इसकी छांव में हमने हंसी, आंसू और सपने बांटे हैं। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि हमारी जड़ों का प्रतीक है। रोहन ने पेड़ की ओर देखा, जो अब भी ऊंचा खड़ा था, और उसकी उपस्थिति महसूस की। उसे लगा जैसे उसकी दादी की आत्मा उसी पेड़ में बसी हो। हर पत्ते की सरसराहट में उसकी दुआएं गूंज रही हों। जीवन व्यस्त और शोरगुल वाला है, उसने लिखा, लेकिन शांत जगहों को मत भूलो, सरल खुशियों को। हमारी जड़ें हमें ताकत देती हैं। जब भी जीवन भारी लगे, इन्हीं जड़ों की ओर लौट आना है। उसकी आखिरी इच्छा सरल थी, जाने से पहले आम के पेड़ के नीचे बैठो, हवा की फुसफुसाहट सुनो, जानो कि तुमसे प्यार किया जाता है, भले ही तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हो जिससे तुम कभी नहीं मिले। जीवन की सबसे गहरी बातें अक्सर सन्नाटे में मिलती हैं, और पेड़ की छांव में सुकून मिलता है। रोहन ने पत्र को मोड़ा, उसकी आंखें नम थीं, उसके शब्दों का बोझ उसके दिल में बस गया। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की विरासत थी, जो अब उसके कंधों पर थी। घर अब सिर्फ एक अवशेष नहीं था, यह एक जीवित स्मृति थी, एक विरासत थी। हर ईंट, हर पेड़, हर खिड़की में बीते समय की गूंज थी, जो आज भी सांस ले रही थी। वह अब समझा, मेंशन की फुसफुसाहट कहानियां थी जो किसी के सुनने का इंतजार कर रही थी। हर कमरा, हर तस्वीर, हर परछाई में दादी की यादें बसी थी। वह अब यहाँ अजनबी नहीं था, वह इस विरासत का हिस्सा था, और दादी की आखिरी बातों ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। रोहन बगीचे में चला गया। सूर्यास्त मेंशन को सोने की रोशनी में नहला रहा था। वह आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, और सुना, हवा की फुसफुसाहट अब एक कोमल लोरी थी। घर अब अकेला महसूस नहीं होता था, यह घर जैसा महसूस होता था, फिर से प्यार किए जाने का इंतजार कर रहा था। उसी पल रोहन ने एक शांत वादा किया, वह घर नहीं बेचेगा, वह इसे बहाल करेगा, इसे हंसी से भरेगा, और उस पेड़ की देखभाल करेगा जिसमें उसके परिवार की यादें थीं। वह यात्रा जो एक काम के रूप में शुरू हुई थी, एक बुलावा बन गई थी, अपनी जड़ों से एक पुल। विस्परिंग मेंशन की कहानी चलती रहेगी, हवा और एक पोते के दिल में समाई हुई, जो आखिरकार सुना, और इस तरह आखिरी फुसफुसाहट एक नई शुरुआत बन गई।